कबीर कह रहे हैं कि साधक को, भक्त को इतना एहसास तो होने लगता है कि ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है, बड़ा छोटा है। तो वो उस जीवन की तुलना जो है वो गाड़ी से कर रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी हाँको, हौले हौले गाड़ी हाँको। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, जरा हल्के गाड़ी हाँको, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। तो ये गाड़ी क्या है? जीवन। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर ये गाड़ी है। और साधक की प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना है, उसे पता है इसे चलाने वाला कौन है इस गाड़ी? राम। सुना ना आपने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बच्चे बच्चे को ये बात तो उसने कहीं ना कहीं गीत सुना है, कहीं ना कहीं सुनी। जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी श्वासें उसने दी हैं, जितना समय उसने दिया, बस उतना ही। फिर एक समय आएगा जब जाना पड़ेगा। आना है और जाना है, ये निश्चित है। मृत्यु निश्चित है। तो भक्त प्रार्थना क्या कर रहा है? हे राम, ये गाड़ी हाँकना तुम्हारे हाथ में है। ये चाबी तुमने भरी है, इसको चलाने वाले तुम हो। मैं जानता हूं कि आज ये है और कल नहीं रहेगा जीवन। लेकिन एक प्रार्थना है मेरी, और वो प्रार्थना क्या है? इस गाड़ी को जरा धीरे हाँको। धीरे से क्या अर्थ होगा? ये तो संसारी भी प्रार्थना करता है। संसारी यही तो प्रार्थना करता है, लंबी आयु दो, कम से कम 100 साल तो जियो। अगर अपर लिमिट 100 है तो कम से कम 100 तो जियो। कोई चाहता है कभी कि मैं 50 में बाय बाय हो जाए तो चलेगा? और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने जो भी सोचा हो अपने लिए कि इतना जीवन पर्याप्त है, वो 50 हो, वो 60 हो, वो 70 हो, जितना भी, जैसे जैसे आप उस उम्र के नजदीक पहुंचते जाओगे आपको लगेगा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और अगर 100 साल है तो 100 साल तो पक्का। बस वही प्रार्थना करता है विदा होने की, मृत्यु की, जिसको बहुत कष्ट होता है, जिसे लाचारगी में, बेचारगी में जीना पड़ता है, वो फिर भी प्रार्थना करता है। लेकिन उसकी भी वो सेकेंडरी प्रार्थना होती। पहली प्रार्थना तो यही होती कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, सब मस्त हो जाऊं, और मैं और जीऊं। संसारी भी यही प्रार्थना कर रहा है, और जीवन मिले, लंबा जीवन मिले। तो क्या साधक को यही प्रार्थना करने कबीर साहब कह सकते हैं कि साधक कहे राम जी से, धीरे धीरे गाड़ी हाँको? मतलब वक्त की रफ्तार को धीमा कर दो, मैं थोड़ा और जी लूं। नहीं, अर्थ जरूर गहरे होंगे। कबीर साहब इतनी छोटी बात कभी नहीं कह सकते। आगे आगे साफ करते, हल्के गाड़ी हाँको। ये जो झटके लग रहे हैं ना गाड़ी के, जरा हल्के हाँको, जरा हौले हाँको। उस हौले, हल्के और धीरे गाड़ी हाँकने का अर्थ समझना। प्रार्थना क्या है वो समझना। प्रार्थना ये है कि हे राम, मुझे जागने का मौका देना। ये गाड़ी तो चलेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नींद में ये सफर निकल जाए। आपने देखा कभी, आप ट्रेन में बैठे हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, और उसमें अगर आपकी नींद लग जाती है, तो वक्त तो उतना ही लगता है। एक है जब आपको नींद लग जाती है, तो आपको लगता है कि अरे बड़ी जल्दी पहुंच गए, सफर बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी कट गया।
और एक है जब आपको नींद नहीं लगी, तब आपको लगता है कि सफर खूब लंबा रहा। और एक और उसमें तड़का अगर आप ऐड कर दो, आपको तकलीफ है, समझो थोड़ी सी दूर का, उन सबको ये बात ख्याल में होगी जिन्होंने कभी भी अपने किसी रिलेटिव को हॉस्पिटल लेके गए होंगे। किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ कष्ट हो गया, वो अपने बड़े हो या बच्चा हो, घर से जहां चोट लगी डॉक्टर तक ले जाने का जो रास्ता है, वो भले 10 मिनट का हो, लेकिन अगर चोट लगी है और बच्चा कष्ट में है, तो वो 10 मिनट भी बहुत लंबे महसूस होते हैं। अगर पिकनिक मनाने जा रहे हो और 10 मिनट में पहुंच जाओ, तो ऐसा लगता है कि अरे इतनी जल्दी पहुंच गए। छोटे बच्चों को देखो ना, जब वो मोबाइल पे खेल रहे हैं, उसको बोलो बस इनफ, अभी मोबाइल रख दो किनारे पे, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट खत्म नहीं होते, घंटों खत्म नहीं होते। ऐसा लगता है अभी तो खोला। तो सुख में, मौज में, या यूं कहो बेहोशी में, मूर्छा में, जो वक्त है ऐसा लगता है बहुत जल्दी निकल गया। और तकलीफ में, कष्ट में, या होश में, वक्त धीरे धीरे चलता है। जितना होश गहरा होगा, उतना लगेगा, एहसास होगा जैसे वक्त धीमा हो गया, वक्त की रफ्तार धीमी हो गई। इतना ही नहीं, समाधि की अवस्था में संतों ने कहा वो ऐसी अवस्था है जहां वक्त पूरी तरह ठहर जाता है। टाइम डजंट जस्ट स्लो डाउन, इट स्टॉप्स। समाधि में वक्त जैसा कुछ होता ही नहीं। तो जब कबीर साहब ये प्रार्थना कर रहे हैं, या साधक को ये प्रार्थना, ऐसा जीवन जीने को कह रहे हैं, साधक की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे राम गाड़ी वाले, तुम्हारे हाथ में डोरी है, तुम्हारे हाथ में चाबी, तुम चलाने वाले हो, जरा धीरे धीरे, जरा हल्के, जरा हौले गाड़ी हाँको। इस भांति में जीऊं कि हर क्षण होशपूर्ण हो। मैं जो भी कर रहा हूं वो मैकेनिकल नहीं हो, वो मूर्छा से भरा हुआ नहीं हो, वो ऑटोमेटिक नहीं हो कि हो भी गया और मुझे पता ही नहीं। हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं, कुछ बहुत मेजर घटना घटती है जब, तब हमें लगता है कि हाँ इसमें मैं शामिल हूं। 90% तो मन की किसी उधेड़ बुन में ये सारा समय कब बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। ये जो मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ है, ये जो ऑटो मोड पे जीना है, ये जो मूर्छा से भरा जीना है, उससे मुक्त होने का, उससे बचने का जो उपाय है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा मौका देना जागने के लिए। ऐसा नहीं कि अभी सुबह हुई और अभी शाम हो गई और मुझे पता भी ना चला। हौले गाड़ी हाँको, धीरे धीरे गाड़ी हाँको, हल्के गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। प्रार्थना है बिना उलझाव के जीवन जी सकूं। प्रार्थना है होशपूर्ण जीवन जी सकूं, ऐसा वरदान दो। लंबी उम्र का वरदान नहीं मांगा जा रहा यहाँ पे। है जी गाड़ी मारी रंग रंगीली, क्या बात। और गाड़ी कोई ऐसी वैसी नहीं है जी गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। बड़े गजब की बात है, रंग रंगीली। ये जीवन कितना रंग रंगीला है। रंग रंगीला से अर्थ समझना, इतने उलझाव है, इतनी शाइनिंग ब्राइट लाइट सब जगह,
अपनी तरफ खींच रहे हैं। इतने विषय हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। रंग रंगीली, और मन में इतने सपने हैं। सपने हमेशा रंगीले होते हैं, याद रखना। रंगीले इन द सेंस, सपने हमेशा यही होते हैं कि ये मिल जाए तो मैं मौज करूंगा, वो मिल जाए तो ऐसा होगा, वो मिल जाए तो ऐसा होगा, यूं होता तो क्या होता। बड़ा आनंद से भरे सपने। ये जीवन कैसा है, बड़ा रंग रंगीला। मेरे है जी गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। और सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाला रंग कौन सा है? लाल। रिमेंबर दैट। रेड इज द कलर ऑफ प्राइमल डिजायर। पहिया लाल गुलाब। इस गाड़ी को चलाने में, ये किस चक्के पे चलती है, कौन से पहिए पे ये गाड़ी दौड़ती है, किस पहिए के कारण ये गाड़ी चलती है? वो है प्राइमल डिजायर्स, कामनाएं। अगर कामनाएं नहीं, अगर इच्छाएं नहीं, तो ये जीवन आगे नहीं चल सकता, बड़ा कठिन है। फिर समाधि नजदीक है। और फिर जीवन होगा, ऐसा नहीं कि जीवन नहीं होगा, लेकिन फिर करुणा से भरा जीवन होगा, फिर प्रेम से भरा जीवन होगा, फिर शांति और आनंद से भरा जीवन होगा। वो ऐसा जीवन होगा जहां कोई मांग नहीं, जहां आप देना शुरू कर देते हो, जहां आप बांटना शुरू कर देते हो। वो बिल्कुल अलग जात का जीवन होगा, अलग ढंग का जीवन होगा। वो बिल्कुल बोनस की भांति होगा। वो जीवन ऐसा कुछ होगा कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण। ये हाथ तूने दिए, शक्ति तूने दी, ये कंठ तूने दिया, ये आंखें तूने दी, ये सब कुछ तूने दिया, और ये सब कुछ तेरे काम आ जाए। मैं तेरा वाहन बन जाऊं, तू मुझसे जो करवाए, जो तुध भावे सो करावे। तेरी रजा मेरी रजा। अब मैं तेरे हुक्म का गुलाम हूं। अब मेरी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रही। अब मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं रहा। अब मेरी कोई पर्सनल चाहत नहीं रही। अब मैं तुम्हारे हाथों की बांसुरी हूं, तुम जैसा बजाओ। सुनते हो ना भजन? ओशो का कितना प्यारा है। गोपाल भारती ने लिखा, गाया, सन्यासी मित्रों ने। ओशो मैं हूं तेरी बांसुरी, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो भी चाहे जैसा गवाए। तू जैसा गवाए, तू जैसे स्वर पैदा करे, तू जितना जिलाए। अब कोई आग्रह नहीं, निराग्रह जीवन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे, हल्के, हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। और कौन सी गाड़ी है जी गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, हाँकण वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम। अब ये बड़ी मजेदार बात है। गाड़ी को हाँकने वाली जो है, वो शक्ति जिससे वो गाड़ी हाँकी जा रही है, जिससे वो गाड़ी चल रही है, वो बड़ी छैल छबीली है। देखो, दुनिया रंग रंगीली है। जीवन की गाड़ी जो दुनिया में उलझी, वो रंग रंगीली है। लेकिन उसको जो चलाने वाली जो है, वो छैल छबीली है। वो छैल छबीली कौन है? माया। माया क्या है? परमात्मा की ही शक्ति। ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो सारा खेल चल रहा है, माया। ये सारे रंग माया के कारण दिखाई देते हैं। माया का अर्थ है कि मूल जो है वो ढक गया, वो छिप गया। और जो ऊपर ऊपर जो मेकअप है,
वो दिखाई दे रहा है। या कंप्यूटर की भाषा में ऐसा कहें कि कंप्यूटर के अंदर जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वो सब ढक जाए। ऊपर ऊपर जो स्क्रीन सेवर दिखाई देता है, जो डेस्कटॉप पे दिखाई देता, वो वंस और जीरो नहीं दिखाई देते, लेकिन वो जो वीडियो दिखाई देता चलता हुआ स्क्रीन सेवर की तरह, छलावा जो दिखाई देता है, वह माया। ऐसा लगता है कि ये दुनिया मिल जाएगी तो सब मिल जाएगी। छैल छबीली हाँकण वाली, मतलब समझना इसका कि वादे बहुत है, आकर्षण बहुत है, यह मिलेगा, वह मिलेगा बहुत, लेकिन कहीं कुछ हाथ आता नहीं। वो छैल छबीली है हाँकने वाली, लेकिन इसे कभी मत भूलना, इस गाड़ी में जो विराजमान है वे कौन है? बैठन वालो राम। इसके मालिक कौन है? वो है राम। तो राम के हाथ में है, मालिक के हाथ में है कि वो हाँकने वाली छैल छबीली को कहे जरा धीरे, तो गाड़ी धीरे चलेगी। राम से प्रार्थना हो रही है कि ये जो छैल छबीली माया का जो पर्दा है, वह हटाने में मेरी मदद करो, उसे खोलने में मेरी मदद करो। इस रंग बिरंगे खेल में, इस छैल छबीली, इस चमक दमक में जो मेरा मन उलझ जाता है बार बार, इसकी हकीकत मुझ पर कभी जाहिर हो, उसकी प्रार्थना है। रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। राम को भैया कह रहे, तो हे मेरे भाई, मतलब एक अपनापन है। अब उसे उससे मत जोड़ देना, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, कि उन्हें बंधु की तरह पुकारे, इतनी सी बात नहीं है। असली बात क्या है कि अपनापन महसूस हो, इतना गहरा अपनापन महसूस हो रहा है कि राम मुझसे दूर नहीं है। जब हम कहते हैं ना माता भी तुम हो पिता भी तुम, अर्थ इतना ही है कि जिस भी रूप में तुम्हें अपनेपन का एहसास हो सके, उस रूप से तुम उसे पकड़ लो। तो किसी के लिए भाई का रूप होगा, किसी के लिए सखा का रूप होगा, किसी के लिए माँ का रूप होगा, किसी के लिए पिता का। जिसे लगता है उसे संरक्षण चाहिए, वो मेरी फिक्र करता है, मेरी रक्षा करता है, मेरा ख्याल करता है, मुझे सिखाता है, मुझे चोट लगने से बचाता है। उसका संबंध परमात्मा से जब जुड़ता है, वो उसे पिता की भांति देखना शुरू कर देता है। लेकिन उससे कहीं गहरा है, जब किसी को लगने लगे वो मेरी फिक्र ही नहीं, मुझे प्रेम करता है, वो मुझे बहुत प्रेम करता है, बेइंतहा और अनकंडीशनल, बेशर्त प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति को अपना संबंध परमात्मा के साथ माता जैसा लगेगा। क्योंकि हमने बेशर्त प्रेम अगर जाना है बचपन से, तो वो माँ रूप में जाना, उसके निकटतम वही है। लेकिन उससे कहीं गहरा है, जब लगने लगे कि न केवल वो मेरा संरक्षक है, न केवल वो सब देखने और संभालने वाला है, न केवल वो मुझे बेशर्त प्रेम करता है, वो मुझ जैसा ही है। मैं उससे जुदा नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसके निकट हूं। हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। एक निकटता है, एक अपनापन है। वो पिता की तरह कठोर नहीं है, और वो माँ की तरह सिर्फ फेमिनिन क्वालिटीज लिए हुए नहीं है। वो मेरे दिल की सारी बात समझता है।
मैं नहीं कहूं तो वो उसे पता है। और कुछ कुछ मेरे जैसा है। भाई, तमेव बंधु। अब एक भाई जैसी फीलिंग आनी शुरू हो गई। तुम उसे बेझिझक अपनी बात कह सको, तुम जिससे बेझिझक अपनी बात कह सको, तब वो भाई। पिता से बेझिझक होकर नहीं कह सकते। माँ से भी बहुत परहेज करना पड़ता है, संकोच होता है, लज्जा होती है। भाई के साथ लज्जा संकोच नहीं होती, परहेज नहीं होता। उसके सामने आप पूरा हृदय खोल सकते हो, अपने मन की हर बात खोल सकते हो। ऐसा प्रेम, ऐसा भक्त परमात्मा को भाई की तरह जानेगा। फिर इससे कहीं और गहरा, कहीं और गहरा प्रेम है, जहां उसे पता है ये मेरा संरक्षक भी है, इसका प्रेम भी बेशर्त है, मेरे दिल की हर बात को समझता भी है, और मुझे कुछ भी परहेज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। आई कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और मेरे ही जैसा है। लेकिन इसके साथ में अटखेलियां भी कर सकता हूं। इसके साथ में कभी रूठा रूठी भी खेल सकता हूं। इसके साथ में कभी शिकायत भी कर सकता हूं। इसके साथ में कभी बिना लज्जा, बिना संकोच और बिना भय के कभी पीठ करके दूसरी ओर देखने का नाटक भी कर सकता हूं, क्योंकि मित्र है, सखा है। वो रूठने पर भी नहीं रूठता। वो रूठ अगर मैं रूठने की एक्टिंग भी करूं तो मुझे मना लेगा। वो छोड़ेगा नहीं मुझे। और वो इतना निकट है, इतना निकट है कि अब बिल्कुल मेरे जैसा ही हो गया। अब फासला बहुत कम हो गया, बहुत ही कम। अटखेली शब्द याद रखना, जिसके साथ आप अटखेली भी कर सको, मस्ती भी कर सको, और तुमसे भिन्न भी नहीं है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर बात को वो बराबर समझता है। थोड़ा बहुत संकोच तो भाई से भी होता है, जहां वो भी विदा हो जाए। कबीर साहब ही कहीं पे कहते हैं कि सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। अब वो मुझे याद करते हैं, मुझे उसे याद भी नहीं करना पड़ता। मैं इतनी हिमाकत भी कर सकता हूं कि मैं उसे भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए। मैं इतनी हिम्मत भी कर सकता हूं कि मैं कहीं और उलझ जाऊं। ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ बिलवेड, सखा। एक साधारण मित्र में और इसमें अगर कोई फर्क है तो इतना ही है। सखा या सखी, हम तब यह शब्द यूज करते हैं जिसका अर्थ हो डिवाइन फ्रेंड, कल्याण मित्र। रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। अब देखते हो कितनी नजदीकी आ गई। हम जिससे जिस भी रूप में वो अपनापन महसूस कर सके, असली बात बस इतनी सी है कि वो अपनापन महसूस हो, अपनापन महसूस हो। जितना अपनापन महसूस होगा, उतना निकटता बढ़ेगी, और जितनी निकटता बढ़ेगी, उतना अपनापन अपने आप महसूस होना शुरू हो जाता है। तेजी गाड़ी अटकी रेत में, मारी मंजिल पड़ी है दूर। अब असली बात, रंग रंगीली कितनी रहने दो, छैल छबीली कितनी रहने दो, जिसकी भी आंख खुलेगी, जो देखेगा इस जगत को,
ध्यान से, समझ से, होश से, और उसे असिमिलेट करेगा, वो देखेगा ये गाड़ी चलती मालूम पड़ती है, चल नहीं रही, मंजिल पे नहीं पहुंच रही, गाड़ी अटकी रेत, ये जैसे रेत में अटक गई गाड़ी, वहीं खड़ी है, लगता है कि चल रही है, मेहनत बहुत है, सब कुछ है, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं, रेत देखते हो, रेत का उदाहरण इसलिए भी कि रेत को आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते, आप बांध के देखो मुट्ठी में, जितना कस के बांधो, वो रेत जो है वो फिसलती जाती, फिसलती जाती, फिसलती जाती। और पुराने जमाने की घड़ियां याद करना, वे भी रेत की होती, कांच में दो भाग बने रहते, रेत भरी रहती, पलट के रख दो, उतने समय में एक बार वो रेत खाली होगी। चलो 1 घंटा हुआ, फिर पलट के रख दो, 1 घंटा हुआ या एक पहर हुआ, या जितनी सेटिंग कर रखी है उस रेती को डाल के, ये वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन गाड़ी कहीं पहुंच नहीं रही। लगता है जब वो स्क्रीन सेवर हटता है, जब ये माया का पर्दा जब थोड़ा खुलने लगता है, तब दिखाई देता है कि ये रंग रंगीलापन, ये छैल छबीलापन, ये लाल पहिए, ये सब उस जगत में बस अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे। मन शांत नहीं है, मन पूर्णता तृप्त नहीं है, मन मान नहीं गया, मन अभी प्रभु चरणों तक पहुंच नहीं गया, उसमें रम नहीं गया। हमारी मंजिल पड़ी है दूर, धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर, मेरे राम गाड़ी वाले। हे मेरे राम, मेरे जीवन की गाड़ी के मालिक, जिसने ये जीवन दिया है, जिसकी कृपा से ये गाड़ी मिली है, वो गाड़ी मिली थी कि उस एक मंजिल तक मैं पहुंच जाऊं, और वो मंजिल क्या है, जहां मेरा राम से साक्षात्कार हो जाए। और मैं देखता हूं कि इस छैल छबीली रंग रंगीली दुनिया में मैं कहीं अटक गया, रेत में अटक गया। और यह भी देखता हूं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले पार उतर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबकी मंजिल दूर है, वो उनको भी देखता हूँ जिनका जीवन सफल हो रहा है। अब जितने संतों के नाम आप सुनो, जितने संतों की वाणी आप पढ़ोगे, आप पाओगे कि अरे वाह, उनकी भी नैया पार हुई, उनकी भी पार हुई। अपने ही गुरु के पास देखोगे, उनके फला शिष्य की नैया पार हुई, फला शिष्य की नैया पार हुई, धर्मी धर्मी पार उतर गया। दिखाई देता है कि जिसने साधना की, वादा है ना कबीर साहब का, जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा उसे मिलेगा। सेम वादा जीसस क्राइस्ट ने किया 2500 साल पहले, दोज हु सीक शेल फाइंड, जो खोजेंगे उन्हें वह मिल जाएगा। एक तरफ देखता हूं कि धर्मी पार उतर गए, और यह भी देख रहा हूं पापी चकनाचूर, यानी उन्होंने जीवन व्यर्थ ही गवाया। अपने आसपास देखो, खासकर जो लोग विदा हो रहे हैं, जो विदा होते हैं, विदा होने के नजदीक हैं, क्या कमाया जीवन में, क्या लेकर जा रहे हैं साथ में, मकान बना लिया, घर बना लिया, बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवा दी, ये तो बिल्कुल सरल संसारी साधारण काम है। पाया क्या, नाम कमा लिया, संसार में अपना नाम कमा लिया, 4 दिन बाद जिनके बीच नाम कमाया वो भी न रहेंगे, तो ऐसा नाम किस काम का। पुण्य कमाया, पुण्य से क्या होगा, तुमने किसी के थोड़े काम आ गए, किसी का थोड़ा भला कर दिया, अब तुम्हारा जो पैसेज है वो थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन कमाया क्या। जीवन तो यूं ही व्यर्थ गया। ये जो
कबीर यहाँ कह रहे हैं, मैं देखता हूं धर्मी धर्मी पार उतर गए और पापी चकनाचूर। यानी जीवन व्यर्थ ही गवाया, अब फिर लौटना होगा। फिर वही खेल 84 का, फिर वही जीवन का चक्का। अब वो गोल 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 घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और राम जाने अगले जीवन में भी व्यक्ति सीखेगा या नहीं सीखेगा। हे जी, देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। देश देश को वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जब राम के घर की टूटी। राम के घर से टूटी तो अब कोई जड़ी बूटी तुम्हारे काम की नहीं। मैंने आपसे कहा था कि साधारण अर्थ इसका क्या है, कि मृत्यु के समय जब राम ने डोरी काट दी, जब राम ने बोल दिया कि टाइम इज ओवर, जब राम जी ने बटन दबा दिया कि बस चाबी इतनी इतनी चलने वाली थी, तब बात खत्म हो गई। तब उसके बाद कोई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी, ये साधारण अर्थ हुआ। लेकिन असली बात यह है कि जीते जी ये सिर्फ मृत्यु की बात नहीं हो रही है, ये हर पल हर क्षण की बात हो रही है। हर क्षण जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में हम अनेक उपाय कर रहे हैं। ये जो मन लगता नहीं ना, वो पिक्चर देखी ना आपने, दिल है कि मानता नहीं ना? मन जो है वो सदा एक अलग तरह के खालीपन को लिए घूमता है। फिर लोग गीत गाते हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो दिन कभी नहीं लौट के आते। मन खाली है, अशांत है, अतृप्त है। अब उसे भरने के लिए हम अनेक उपाय करते हैं। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। ये मन मेरा शांत हो जाए, उसके लिए जड़ी बूटी, लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट टीवी, लेटेस्ट ये, ऐसे वाली ज्वेलरी, ऐसे वाली साड़ी, ऐसे वाला कपड़ा, ऐसे वाले स्नीकर्स, ऐसे वाला ये, वैसे वाला वो, हर चीज, ऐसा वाला मकान, ऐसे वाली दुकान, ऐसे वाली गाड़ी, जो जो हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब देश देश से, जगह जगह से बुलाई हुई ये जड़ी बूटियां हैं। वो सब जड़ी बूटियां लगता है कि काम कर रही, थोड़ी सी देर काम करती हैं और फिर पाते हम कि मन का खालीपन वैसा का वैसा ही है। मित्र बनाओ, संबंध बनाओ, सोशल नेटवर्किंग करो, क्लब ज्वाइन करो, इधर जो, ये सब जड़ी बूटियां जीवन भर हम सिर्फ अपने मन के रोग के लिए जगह जगह से तरह तरह की जड़ी बूटियों का इंतजाम कर रहे हैं। किसी तरह ये मन प्रफुल्लित हो जाए। वो पहला पद याद रखना, सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे। और मन कहाँ लगेगा? राम जी के साथ। जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और यहां क्या कह रहे हैं? जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जब राम के घर की टूटी। राम का विस्मरण और संसार का स्मरण, अब मृत्यु सुनिश्चित, अब मन का दुखी होना सुनिश्चित है। होना ही होना है, कभी हो ही नहीं सकता कि मन तृप्त रहे। थोड़ी बहुत देर के लिए तृप्ति का एहसास हुआ भी तो आपको पता पड़ जाएगा। अगले पद में कबीर साहब कह रहे हैं कि वो क्षण भर की बात है, वो यूं आज है कल नहीं रहेगा। चार जना मिल माथे उठायो, बांधी कांठ की घोड़ी।
वक्त आता है, और हर एक का वक्त आता है। वो जो गाना गा रहा है ना रैपर, अपना टाइम आएगा, उसको मालूम नहीं है कि बेटा सच्ची में आएगा। कबीर साहब भी यही कह रहे, सारे संत यही कह रहे, तुम सबका टाइम आएगा। सबका टाइम आता है, एक रैपर नहीं, सारे रैपर्स का टाइम आएगा। लेकिन कौन सा टाइम आएगा? ये टाइम आएगा, ये वाला टाइम पक्का, दूसरे टाइम का तो पता नहीं। ये टाइम पक्का है। चार जन्म मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। काठ यानी लकड़ी, लकड़ी का वो जो स्ट्रेचर है, वो बना के ऊपर शरीर रख के उसको बांध दिया जाता है कफन में, और चार लोग सर पे उठा के अर्थी लेकर निकलते हैं। ये तय है। कितने साइंटिफिक वे से कबीर साहब चलते हैं, बता रहे हैं धर्मी उतर गए, पापी चकनाचूर, यूं ही व्यर्थ जीवन बीत जाता है। फिर कह रहे हैं कि सारी जड़ी बूटी, सारे इलाज कोई काम नहीं आते अगर तुम राम से टूटे हो। अगर तुम्हें लग रहा हो कि आज मैं खुश हूं, आज मैं प्रसन्न हूं, तो थोड़ा सा इंतजार करना। तुम खुश इसलिए हो कि तुम्हारे पास ये है, वो है, वो है। अभी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, दुकान है, मकान है, हजार चीजें हैं जिसके कारण तुम्हें लग रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं मस्त हूं। लेकिन जैसे ही कुछ उसमें से गिरेगा, टूटेगा, विदा होगा, उसी दिन ये भ्रम टूट जाएगा कि तुम सुख में हो। चार जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी, ले जाके मरघट पे रख दी, फूंक दीनी जस होरी। जैसे होली जलाते हैं, होली जलाने वाले को कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा, लकड़ी जल रही है, जैसे लकड़ी जल रही है, ऐसे तुम्हारी अर्थी जल रही है। तुम्हें ही लगता है कि तुम्हारे जाने पे किसी को दुख होगा, कष्ट होगा? कछु नहीं। कितने दिन कोई रोने वाला है? मस्त होली जला के तुम्हारी हाथ पैर धो के छींटा मार के वापस अपने घर को स्नान करके, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, किसको जवाब देना है, क्या करना है, सब चालू। 4 दिन का वैराग, शमशान का वैराग थोड़े दिन महसूस होता है। जिनके घरों में जिनकी किसी ना किसी की विदाई, उन सबको पता है। थोड़े दिन का वैराग, ऐसा लगता है बस अब तो राम बिना और ना ही राम बिन ठाव, बस राम ही सब कुछ है। लेकिन थोड़ी देर में फिर राम कहाँ गए, अपन वापस अपने काम। अरे भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। होश से एक एक कदम जीवन जियो, हर जीवन के पहलू को देखो। मृत्यु महासत्य है, इसे भी देखो। और मर गए तो बराबर है, कोई ना कोई तो रोएगा। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तिरिया यानी पत्नी। तिरिया मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तिरिया है, बड़ी जेंटल सी पत्नी लग रही है तिरिया। ऐसा नहीं लग रही, दुष्ट टाइप की नहीं लग रही तिरिया ना, बड़ा सॉफ्ट सा शब्द है। बि, बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कौन रोएगा सबसे ज्यादा? तुम्हारा इमीडिएट जो लाइफ पार्टनर है, जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। बच्चे भी रोएंगे, माता पिता हैं तो वो भी रोएंगे, जो भी बचा इमीडिएट फैमिली में, वो सबसे जो जिनको सबसे ज्यादा प्यार है, जो निकट है, वो ज्यादा रोएंगे, बिलख बिलख कर रोएंगे। ऐसा नहीं कि सच्चे मन से नहीं रोएंगे, कुछ एक होंगे जरूर जो सच्चे मन से तुम्हारे लिए आंसू भी बहाएंगे। लेकिन उन आंसुओं से होगा क्या? कुछ भी नहीं। ये हकीकत है। बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साथ। अब ये कान खोल के पूरे प्राणों से सुन लो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी।
ये जीवन का नियम है। जिसने जोड़ी बनाई थी उसने तोड़ दी। तुमने बनाई थी क्या? तुम्हारे बस में था क्या? आज कितनी जोड़ियां हैं जो दुखी हैं। उनको लगता है गलत जगह फंस गए। कितनी जोड़ियां हैं जो सुखी हैं। कितनी हैं जहां जोड़ियां बन ही नहीं पा रही। और जो जोड़ियां दुखी हैं, ऐसा नहीं कि दो में से एक गलत है एक सही है, या दोनों गलत है। नहीं, बहुत बार तो दोनों अपनी जगह पे सही हैं। दोनों अपनी जगह पर सुंदर व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी साथ में मैचिंग नहीं, दुखी है। जोड़ियां, हमें कब से लगने लगा कि जोड़ी हमने बनाई? सुना नहीं क्या कि जोड़ी, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। जोड़ियां परमात्मा बनाता है। यहाँ आके सिर्फ हम लड़ते हैं। वो पार्टनर वो चुन के भेज देता, अब यहाँ पे हम लड़ते हैं उससे फिर कि हाँ। मैं आपको एक और राज की बात आज बता देता हूँ। अगर आप बोलोगे, हाँ बोलोगे, तो बताता हूँ जोड़ियां कैसे बनती हैं। जोड़ियों के संबंध में सच में, क्योंकि जोड़ियों में बड़े बड़े कष्ट हैं। किसी की जोड़ी बन नहीं रही, किसी की बनी है और उसमें समस्या है, किसी हजार तरह की शिकायतें, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। ये जोड़ियों का चक्कर क्या है, उसका मैं असली आपको रहस्य बताता हूँ कि जोड़ियां कहाँ बनती हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फिर क्यों ऐसा होता है कि कोई जोड़ियां बहुत अच्छे से चलती हैं, कोई जोड़ियां बिल्कुल नहीं चल पाती, कई जोड़ियां खुश होती हैं, कई, अधिकांशतः जोड़ियां जो हैं वो दुखी रहती हैं। इसके पीछे कारण है। मैंने बहुत शोध की इसके ऊपर। बहुत मैंने शोध की। समाधि में जाके मैंने अपने अंतर में ध्यान लगा के उस परम ज्योति से पूछा कि ये, इसका तो जवाब मुझे जानना ही है कि ये जोड़ियां कहाँ बनती हैं। तो जानते हो क्या उत्तर मिला मुझे? चाइना। दे आर ऑल मेड इन चाइना। चले तो लंबा चले, ना चले तो एक दिन। चाइनीज माल देखते हो ना, खरीद के लाते हो चाइनीज माल, कोई कोई आइटम इतनी लंबी चलती है, इतनी बढ़िया चलती है, और इतनी सस्ती सी चीज, सस्ती सी आइटम, ऐसा लगता है कि वाह, कितनी बढ़िया है और कितना अच्छा चल रही है। और कभी कभी आते अभी खोला, पैकेट ही टूटा हुआ निकलता है। और कभी 2 दिन चले, कभी 4 दिन चले, कब बंद पड़ जाए। ये जो जोड़ियां हैं, ये बड़ा रहस्यमय मामला है भैया। निकटतम जो उत्तर मेरे को मिला वो यही मिला कि दे आर मेड इन चाइना। तो अब जो मिला है, अब उसके हिसाब से समझदारी से काम लेना वो आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे आपको काम लेना। राम मिलाई जोड़ी, याद रखना, सब जोड़ियां राम की मिलाई है। मजाक अपनी जगह, राम की मिलाई है सब जोड़ियां। और हमें जगाने के लिए मिलाई है जोड़ियां। कभी कुछ जोड़ियां एक दूसरे को सहयोग देकर जागने का उपाय करती हैं। कभी कुछ जोड़ियां एक दूसरे को कुछ ना कुछ दुख देकर जागने का उपाय करती हैं। आईने की तरह काम करती हैं जोड़ियां। उनमें जब आप झांकते हो, देखते हो, आप चाहो तो आप ग्रो कर सकते हो। और इतना भर अगर देख लो, अब जोड़ी कैसी भी हो, मीठी हो या कड़वाहट से भरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रख लो कि राम बनाई जोड़ी, और जिन जोड़ी तिन तोड़ी, वो सदा नहीं रहेगी। सदा कुछ भी नहीं रहता। सच्चे हृदय से प्रेम है तो रोना बिलखना
वो सब जरूर होगा, लेकिन जिसने जोड़ी बनाई वो एक दिन उस जोड़ी को भी तोड़ देगा। आप ऐसा मत सोचना कि एक ही दिन मान लो दो लोगों ने शरीर छोड़ दिया तो जोड़ी नहीं टूटी। लोग देखते हो ना, मूढ़ता में, मूर्खता में, जो यंग कई बच्चे, पहले न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती थी, दोनों को शादी करने नहीं मिली तो जाके कूद गए नदी में कि आत्महत्या कर ली या कुछ कर लिया। कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो हम मर तो सकते, फिर तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। इट इज स्टुपिडिटी, क्योंकि जब भी मरोगे तुम अलग अलग ही मरोगे। अगर जीते जी तुम अलग अलग हो तो मरने पर भी तुम अलग अलग ही होगे। और मजे की बात यह है कि शादी करो, जितने मर्जी फेरे लो, तुम अलग अलग ही हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जोड़ी सच में परवान चढ़े, तुम्हारी जोड़ी जो है वो सच में उसमें एकत्व हो, तुम एक ही हो जाओ, तो वो एक होने का उपाय सिवाय ध्यान में, सिवाय समाधि के और दूसरा नहीं है। एक हुआ जा सकता है। ये भी मैं अपने अनुभव से कहता हूं। यू कैन बी वन, जहां तुम में और तुम्हारे जो प्रिय हैं उनमें कोई भेद ना रहे। यू आर वन। और ये जो वननेस है, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं। शरीर किसका कब छूटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एकात्मता बनी ही रहती है, और वह एकात्मता केवल समाधि में संभव है, उसके पहले नहीं। वह एकात्मता दूसरे में उतर कर नहीं, दूसरे में झांक कर नहीं, अपने में उतर कर, अपने में झांक कर, अपने गहरे से गहरे, अपने वास्तविक स्वरूप को खोज लेने से उपलब्ध होती है। जहां हमें पता पड़ता है कि तू और मैं, मुझ में कोई भेद नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। ये जो बाकी, ये जो नदी नाला संयोग है, ये जो मिलाप है, जो रंग के और रूप के हैं, यह राम जी, उनकी मर्जी से हम मिलते हैं, उनकी मर्जी से हम बिछुड़ते हैं। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले।